लेकिन मनु के सागर जी हमारे इनका सपना 10 सालों का था, तो आज वो साकार स्वाभाविक रूप से हो रहा है। और सपना तो इनका ही था। मैंने तो भाई कैसे भी करके कमेटी बना करके काम कैसे बड़े स्तर पर हो गया, इतने बड़े स्तर पर सोचा नहीं था, लेकिन उतने बड़े स्तर पर हो गया, तो स्वाभाविक रूप से हृदय में आनंद है। और मूल बात यह है कि दादा गुरुदेव जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए और जिन्होंने हमें धर्म दिया, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, तो स्वाभाविक रूप से उनकी चादर का ये महोत्सव है तो हृदय को परम आनंदित करने वाला है। क्यों? और हम चाहते हैं कि दादा गुरुदेव का जो संदेश है, जो व्यसन मुक्ति का संदेश है और धर्म में जीवन जीने का जो संदेश है, अपरिग्रह और अहिंसा से परिपूर्ण जीवन जीने का जो उनका संदेश है, वो पूरे विश्व में फैले, सर्वत्र फैले। और भले वो किसी भी जाति का हो, लेकिन उनका जो जीवन है, जीवन जीने का जो ढंग है, जीवन जीने की जो कला है, उनकी जो सोच है, वो सोच ऐसी हो कि जिससे उनके अपने जीवन में परम शांति और परम समाधि हो। तो यही दादा गुरुदेव का संदेश है। इस आइडियोलॉजी की आज कितनी ज़रूरत है, जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर अशांति है? इस विचार की, शांति में विचार की और व्यसन मुक्त वाले विचार की और एकदम प्रसन्नता से परस्पर समन्वय के साथ में जीवन जीने की जो ज़रूरत है, वो सदा काल से रही है, हमेशा से है। लेकिन कभी कभी लगता है कि वर्तमान में उसकी ज़्यादा ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपन अखबारों में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि अब युद्ध के बादल बहुत से देशों पर मंडरा रहे हैं। तो ऐसे समय में मानव जाति पर एक तरह से आक्रमण हो रहा है कि क्यों नहीं हम मिल बैठ करके शांतिपूर्वक अपने जीवन को जीने का प्रयास करें और शांति के साथ में सारे जितने भी विवाद हैं उन विवादों का समाधान करें। पहली दफ़ा देखा गया है कि बाकी जो हिंदू समाज के साधु संत थे, उनको भी आपने एक मंच पर बिठाकर क्या मैसेज देने की कोशिश की? ऐसा है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, धर्म अपना अपना है, संप्रदाय अपनी अपनी है, और इसके साथ साथ उनकी जो पूजा पद्धति है, आराधना पद्धति है, वो अपनी अपनी है। लेकिन कुल मिलाकर उनका जो जीवन जीने का संदेश है, जो मोक्ष जाने का मार्ग है, जो शांति का मार्ग है, और सारे सिद्धांत जो है वो एक ही हैं। गीता भी वही बात कहती है, परमात्मा महावीर के आगम भी वही बात कहते हैं, और अन्य रामायण हो, महाभारत हो, इनके जो संदेश हैं, सारे धर्मों के आचार्यों के जो संदेश है वो एक समान है। इसलिए वही संदेश हम देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि पूरे भारत में अगर हमें शांति चाहिए तो एक उपदेश को हमें स्वीकार करना होगा। कल कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन है। चादर पहली दफ़ा होगा जब वहाँ से मंदिर से निकलकर लोगों के दर्शन के लिए, ये अपने आप में ऐसा है कि आज तो भूमिका बनी है, आज तो उद्घाटन हुआ है। मुख्य कार्यक्रम तो कल का ही है, क्योंकि उस पवित्रतम चादर, ऊर्जा से परिपूर्ण चादर, उसके जब हम दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे और उस वातावरण में जिएंगे, तो पूरे वातावरण को इस प्रकार से प्रभावित करेगी कि पूरे विश्व को इसका संदेश मिलेगा।